तो हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में ये पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। अपरिमेय संख्या, ठीक ना, और अच्छे ही रहेंगे। इस लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए और कॉपी और पेन निकाल कर एक साथ बैठिए। कम से कम मैथ के लिए ये 2 बार तो कम से कम लेक्चर देखिए। मैं तो ये कहूँगा कम से कम 2 बार देखिए और पूरा क्लियर करिए, और जो भी ना क्लियर हो कमेंट करके बताइए, ठीक ना। तो हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं? परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलाकर इन दोनों की जो संख्या बनती है उसे ही बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो आज वास्तविक संख्याओं के गुणन, जैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में गुणा होता है तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं घटाते हैं तो क्या मिलता है, वही सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि किसी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ना तथा घटाना किसी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ये संख्या है, का जोड़ना तथा घटाना सदैव अपरिमेय आता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर हो रहा है? अब ये चीज़ क्या है? किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3/2, 5/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और उसमें अपरिमेय संख्या जैसे √2, ठीक ना, जैसे हम बोल रहे हैं √2, √3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ना और घटाना हमेशा अपरिमेय आता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं, उदाहरण के लिए दो एक परिमेय संख्या है, इसमें जोड़ दीजिए कोई अपरिमेय संख्या, √3 जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। कैसे? अब देखिए 2 और प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 डॉट 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 ऐसे करके होता है। अब इसमें 2 ऐड कीजिए तो मिलेगा क्या? 3.72732 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा, तो ये भी अपरिमेय होगा, ठीक ना। ये 2 मतलब 2 धन करड़ी में 3 का मान क्या होता है? 1.732। तो उसमें जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 1 3.732। क्लियर है? तो चलिए अब एक एग्जांपल माइनस का ले लेते हैं। मान लीजिए 0 माइनस √5, ये क्या हो गया? -√5 आ गया। और -√5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अरे 0 में से -√5 क्या होगा? माइनस करनी 5, तो माइनस करनी 5 आएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। किसी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ना तथा घटाना क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब दूसरी चीज, किसी भी अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या जो 0 ना हो, ठीक है, जो शून्य ना हो, जो शून्य न हो, उसे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, जो शून्य न हो। किसी भी अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का गुणा तथा भाग अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे √5। इसमें कोई परिमेय संख्या ले लीजिए जो 0 ना हो। मान लीजिए 2 से भाग करिए तो ये √5/2, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय आ गया, ठीक ना। अगर √3/2 ले लीजिए तो √3 का मान होता है 1.732 डॉट 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 बटा 2, ठीक ना। ये डॉट 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 बहुत अंत तक होगा, कभी कटेगा नहीं, ठीक ना, और दोहराएगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, तो काटेंगे तो आएगा कुछ 0.6, 0 क्या होगा? 8, फिर 6, फिर 6 डॉट 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 करके आता जाएगा, लेकिन कहीं कटेगा नहीं, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 0 ना हो, जैसे मान लीजिए 0 और गुणा √3 की है, मतलब ये परिमेय संख्या 0 होता है, लेकिन जो शून्य ना हो, बोल दिया गया पहले। 0 और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि परिमेय आ गया, इसके विरुद्ध है, ठीक ना। चलिए अब दूसरी चीज,
किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग, ठीक ना। किसी भी, चलिए आगे लिख दे रहे हैं क्या चीज। तीसरा टॉपिक ये है कि किसी भी दो अपरिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग करने पर जो परिणाम आएगा, परिमेय तथा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। क्या किसी भी दो अपरिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने पर परिणाम परिमेय तथा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बोले कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे एक अपरिमेय संख्या क्या ले लें, 3√2। अब इसमें से माइनस कर दें 3√2, ठीक है। तो देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, इनका जब घटाना किया तो जीरो आ गया, समझा। 3√2 और तीन कड़ी में दो में से तीन कड़ी में दो घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा भाई, जीरो। और जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना किया तो क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, ठीक ना। अभी देखिए दो परिमेय संख्या का घटाना करेंगे तो फिर अपरिमेय भी आ जाएगा, -2√। देखिए तीन कड़ी में दो में से दो कड़ी में दो घटाएंगे तो एक कड़ी में दो बचेगा। इसका घटाना आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। नहीं पता है तो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है तीन कड़ी में दो में से दो कड़ी में दो घटाइए, करने का मतलब तीन कड़ी में दो को लड्डू बोलिए, तीन लड्डू में से ये दो लड्डू घटा दीजिए, तीन कड़ी में दो में से दो कड़ी में दो घटा दीजिए, तीन लड्डू में से दो लड्डू को घटा दीजिए तो एक लड्डू बचेगा। ऐसे जनरली समझ में आ रहा है। तीन कड़ी में दो में से दो कड़ी में दो घटाएंगे तो एक कड़ी में दो बचेगा, और एक कड़ी में दो है क्या, अपरिमेय, मतलब दो परिमेय संख्या को घटाना यहाँ पे अपरिमेय आ गया, जबकि यहाँ पे दो परिमेय संख्या का घटाना क्या आ गया, परिमेय आ गया। क्लियर है। कहने का मतलब कि दो परिमेय संख्याओं का घटाना कुछ भी हो सकता है, परिमेय या फिर अपरिमेय। अगर जोड़ना रहे, यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे जोड़ना है तो छह कड़ी में दो आ गया, अपरिमेय आ गया। समझ में आ रहा है। कोई भी जैसे दो परिमेय संख्याओं का घटाना, वो भी। अब जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे चेक करें, जैसे मान लीजिए तीन कड़ी में दो, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें किसी अपरिमेय संख्या से भाग करिए, मान लीजिए कड़ी में दो से भाग करिए तो एक कड़ी में दो से दो कट गया, बचा क्या, तीन, और तीन है क्या, परिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं को भाग किए तो क्या हो गया, तीन आ गया। तीन क्या है, तीन क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का गुणा, जोड़, घटाना कुछ भी करे तो वो अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे, देखिए अभी हम, हमारा एक टॉपिक छूटा है कि कड़ी में 3.5 हो गया, कड़ी में 9.5 हो गया, कड़ी में 8.5, इस तरह की संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं, तो ये कमेंट करके बताइए, इसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे कि हर कुछ वास्तविक संख्याओं के गुणा उड़ा के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोल दिए फार्मूला, एक तरह से फार्मूला लिखाएंगे, ठीक ना। इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर बोल दें कड़ी में दो गुणा कड़ी में तीन है तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा कड़ी में दो गुणा तीन और मिलेगा कड़ी में छः, ठीक ना। इन दोनों को एक कड़ी में कर लेंगे, आ जाएगा छः। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, क्या चीज़, कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी इज इक्वल टू कड़ी में ए इंटू बी। क्लियर हो रहा है, एक फार्मूला, ठीक ना। इसका उल्टा भी हो सकता है, कड़ी में ए बी है तो क्या होगा, कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी, ठीक ना। अब देखिए दूसरा चीज़, ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला आपका चलेगा, कड़ी में ए अपॉन बी है तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी कड़ी में अलग अलग कर सकते हैं फार्मूला, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपका कड़ी में लिखा गया है 3/2, तो आप इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 अलग और कड़ी में 2 अलग। क्लियर हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरा चीज़, अगर जैसे मान लीजिए हम बोल दें, अच्छा वर्गमूल तो पढ़े ही होंगे ना क्या होता है, तो
ये बिना पढ़े नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कर्डी में ए माइनस कर्डी में बी एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में कर्डी में ए प्लस कर्डी में बी, तो ये क्या बनेगा? तो अब इसको करना पड़ेगा कैसे? जैसे देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, ये फार्मूला नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, एकदम बहुत बहुत जरूरी फार्मूला होता है। एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला नोट करिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए करड़ी में है ना, देखिए ध्यान से देखिए, करड़ी में ए माइनस करड़ी में बी, फिर करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी। कहने का मतलब क्या, देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी की तरह दिख रहा है ना, तो उसे लिख सकते हैं क्या चीज़, करड़ी में ए का स्क्वायर माइनस करड़ी में बी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। करड़ी में ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, करड़ी में बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा। क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए करड़ी में ए माइनस बी और करड़ी में ए प्लस बी, एकदम ठीक ऐसे दिख रहा है कि नहीं? ये जो ऊपर लिखा है इसके नीचे लिख दें। देखिए ये करड़ी में ये माइनस बी और ये करड़ी में ए प्लस बी और एक करड़ी में ए माइनस बी। क्लियर हो रहा है? तो ये इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं? बस एक यहाँ पर करड़ी नहीं है और यहाँ पर करड़ी है, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर पीछे लिखा गया है, यहाँ पर पहले लिखा गया है। यहाँ पर ये चीज़ ए प्लस बी वाला पहले लिख दिया, इसमें ए प्लस बी वाला बाद में लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम बोल दें 5 × 4 लिखो या फिर 4 × 5 लिखो, दोनों का तो आंसर 20 ही आने वाला है ना। बात समझ में आ रही है? वो कहावत नहीं सुने हैं, चाकू या तो चाकू तरबूजा पर गिरे या तो तरबूजा चाकू पर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। मतलब आना तो 20 है, या तो 5 में 4 से गुणा करो या तो 4 में 5 से करो। यहाँ पर देखो ए प्लस बी या ये ए माइनस बी, इसका गुणा, ये चीज़ एक संख्या लिखा गया है, एक ब्रैकेट पे एक ब्रैकेट में, दोनों का गुणा हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ये फार्मूला है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, इन दोनों का गुणा होगा तो ए माइनस बी आएगा। कैसे? ये देखो इसका, देखिए यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका ए करड़ी में ए का स्क्वायर और माइनस करड़ी में बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। देखिए करड़ी में ए का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा होगा, ठीक ना। करड़ी में ए का स्क्वायर मतलब करड़ी में ए का गुणा करड़ी में ए, और ये बनेगा क्या, ये पिछले वाले चीज़ से पढ़े हैं आप, ये चीज़ पढ़े हैं ना, तो यहाँ से बनेगा एक में दोनों हो जाएगा, एक गुणे ए, दोनों एक में गुणा हो जाएगा। और जब करड़ी के अंदर कोई दो चीज़ होता है तो जोड़ा को बाहर निकालते तो बनेगा ए, ये चीज़। कड़ी में ए का जब कड़ी में ए से गुणा करेंगे तो दोनों कड़ी के अंदर ए गुणे ए बचेगा, और जब दोनों में से कोई एक बाहर निकालेंगे तो ए एक बाहर निकल जाएगा, यही होगा। अरे कड़ी के अंदर जोड़ा जब रहता है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, वर्गमूल नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, हम बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या मिला, ए। और ये भी इसी तरह कड़ी में बी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बी बचेगा, ए माइनस बी इसका स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये यहाँ से फार्मूला बनेगा कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी, और दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में ए माइनस कड़ी में बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर है? देखिए वो छोड़िए, अब आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, हर का परिमेयकरण कैसे होता है। हर का परिमेयकरण क्या होता है? अच्छा वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक हम ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे हर का परिमेयकरण अब हेडिंग कर लीजिए, उसको अभी बताएंगे जो नहीं समझ में आया। ठीक है, हर का परिमीकरण ये क्यों होता है, क्या होता है हर का परिमीकरण? देखिए कभी भी आंसर जो भी आए बटा के अंदर कभी भी कड़ी नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा है, तो देखिए ये बटा के अंदर करड़ी में 3 है ना, नीचे करड़ी में 3, अगर इसका आपको मान निकालने के लिए बोलते तो क्या होंगे, आप पहले करड़ी में 3 का मान निकालेंगे, ठीक है, करड़ी में 3 का मान निकालेंगे कि नहीं, तो वो मान आएगा 1.732 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो आप करेंगे क्या, 2/1.732 डॉट डॉट करेंगे, और उसके बाद 2 में 1.732 से भाग करेंगे, तब जाके आंसर आएगा ना। कितना लंबा हो जा रहा है आप सोचिए। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि 2/3 लिखा है, तो आप किसी भी भिन्न में, हम पीछे भी बता चुके हैं कि ऊपर भी किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, नीचे भी किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्र है, ठीक ना। कहने का मतलब भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बोले कि ऊपर भी करड़ी में 3 से गुणा कर दे रहे हैं, नीचे भी करड़ी में 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो मिलेगा क्या, ऊपर मिलेगा 2 के साथ करड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे करड़ी में 3 का जब करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए करड़ी में 3 का जब गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो मिलेगा क्या, करड़ी में 3 गुणे 3, और फिर ये दोनों में से एक बाहर आ जाएगा 3। क्लियर हो रहा है? करड़ी में 3 से जब करड़ी में 3 को गुणा किए तो 3, अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लगाना चाहें तो कितना आसान लगा सकते हैं, 2 × 1.732 डॉट डॉट अपॉन 3,
अब इसका ऊपर गुणा कर दीजिए और ये भाग कर दीजिए। भाग करना अब तो आसान होगा ना, भाग 3 से करना आसान था लेकिन 1.732 से कठिन था, इसलिए ऐसे किए हैं। क्लियर है? तो ये हर का परिमीकरण कहता है जब नीचे करड़ी को नहीं छोड़ते तो यहाँ से हर का परिमीकरण 2/3 का हर का परिमीकरण करना है तो क्या होगा, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आएगा 2/3/3। ये आपका हर का परिमीकरण हो गया। जब किसी भी भिन्न के हर में करड़ी नहीं रहता तो उसे बोलते हैं हर का परिमीकरण नहीं करना है, करड़ी नीचे से हटाना रहता है। सीधा सीधा बात कि किसी भी भिन्न के हर से करड़ी हटाना ही हर का परिमीकरण कहलाता है। जैसे अगर बोल दें, अगर कोई भी सवाल मान लीजिए ये लिख दिए 5/2 माइनस करड़ी में 3, अब इसको कैसे हटाएंगे, नीचे करड़ी में कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 माइनस करड़ी में 3 है तो इसका हर का परिमीकरण करेंगे, 2 प्लस करड़ी में 3 ले लेंगे और इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या मिलेंगे, 2 प्लस करड़ी में 3 ले लेंगे और उसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ से 5 का गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। और आप पीछे पढ़ चुके हैं एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लिखा जाए तो 2 माइनस करड़ी में 3 और इसका गुणा इसके साथ होगा 2 प्लस करड़ी में 3। देखिए भिन्न का गुणा आता है ना, आपको किसी भी भिन्न का गुणा करेंगे तो अंश का अंश में हर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे, मतलब 2 माइनस करड़ी में 3 इसका गुणा इस 2 प्लस करड़ी में 3 के साथ करेंगे। एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो बनेगा क्या, 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पीछे का फार्मूला। एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, तो वहीं से लगा ये फार्मूला। तो यहाँ से मिला क्या, 2 दूना के 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा और हो जाएगा 4 माइनस 3 1। कहने का मतलब इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। वही किए कि नहीं। अब ये जो इसका ऊपर करना है बस 5 गुणे 2 माइनस करड़ी में 3, ऐसे इसका ऊपर करना और नीचे 1 हो गया। क्लियर हो रहा है? देखिए दिखा नहीं है अभी, आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए ये इसका जब इसके साथ करेंगे तो ऐसे होगा 2 प्लस 2 करड़ी में 3, अरे 5 गुणे 2 प्लस करड़ी में 3, और नीचे जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम अभी बताएं 1 कहाँ से आया। क्लियर हो रहा है ना। तो 1 हो गया। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, देखिए ये 5 का एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, मतलब 5 दूना के 10 क्या होगा, 5 दूना के 10, और 5 का जब करड़ी में 3 के साथ करेंगे तो 5 करड़ी में 3। ये हो गया आपका हर का परिमीकरण। अब बटा में देखिए 10 नहीं ना बचा करड़ी में 3, इसलिए हर का परिमीकरण ऐसे करते हैं। चलिए अब एक दो आप भी कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, सब सही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 है, तो इसका हर का परिमीकरण कैसे करेंगे, ऊपर भी करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, बस ये नीचे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 है तो बीच में प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5। ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 गुणे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, और नीचे क्या बचा, a माइनस बी, a प्लस बी है ना, तो वही कर दीजिए, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर करेंगे तो 5 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 5। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है क्या, देखिए ये 5 का एक बार करड़ी में 3 के साथ करेंगे तो 5 करड़ी में 3, 5 का करड़ी में 5 के साथ करेंगे तो 5 करड़ी में 5, यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये करड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, आपको बार बार ना बताना पड़े, किसी भी करड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। ठीक ना, ये 3, देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब होता है करड़ी में 3 से करड़ी में 3 का गुणा। जब करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से ही गुणा करेंगे तो करड़ी के अंदर 2 बार 3 आ जाएगा। जब 2 बार 3 करड़ी के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार रहता है तो उसे एक बार बाहर निकाल लेते हैं, यानी 3 आ गया। ठीक ना, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और करड़ी में 5 का स्क्वायर 5। ठीक ना, तो ये बचा क्या, 5 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 5, और नीचे देखिए 3 में से 5 घटाइए, 3 में से 5, 3 में से 5 घटेगा ही नहीं, और 3 में से 5 घटेगा नहीं तो हम उल्टा करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 5 वाले का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये चीज़ नहीं समझ में आया तो पूछ लेंगे कमेंट करके। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं, यानी 5 में से 3 माइनस करके 2 बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।